जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं उसका नाम है सर्विस टैक्स रजिस्टर, यानी कि हम सर्विस टैक्स में कैसे अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं। ओके, कुछ याद रखना कि सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन होता है उसका नाम होता है ST1। वीडियो मिल जाएगा, पहले वो रखो। थोड़ा सा आपको मैं देता हूँ। यहाँ सर्विस में उस कंपनी को जिसका टर्नओवर एक में 9 लाख एक्सीड हो, अगर किसी भी 9 लाख एक्सीड होता है, 9 लाख एक्सीड हुआ तो उस कंपनी के लिए ST1 फॉर्म भरना, ST1 फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। अभी ST1 ऑनलाइन फिल करना कंपलसरी हो जाता है, ऑफलाइन का कोई यहाँ पे स्कोप नहीं है। इसके लिए हमें किसी भी कंपनी का ST1 कैसे फिल करते हैं वो देखते हैं। एक बात और भी है, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 9 लाख एक्सीड नहीं होता तो क्या वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता? आंसर होगा यस, वो भी कर सकता है अप्लाई। वो करेगा फिर वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन के अंदर। यानी एक तो आप करते हो अपनी मर्जी से, एक होता है कंपलसरी। कंपलसरी गवर्नमेंट ने बोल रखा है 9 लाख होते ही, 9 लाख पार होते ही आपको अप्लाई करना कंपलसरी है ST1 ऑनलाइन। बट आप 9 लाख से पहले भी अप्लाई कर सकते हो वॉलंटियर। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जाओगे सर्विस टैक्स की साइट पे, जो कि होती है www.aces.gov.in। आप इस साइट पे क्लिक करोगे। ओके, नाउ यहाँ पे आप छोटा टैब देखोगे सर्विस टैक्स का। इस साइट को ओपन करने के बाद आपने सर्विस टैक्स पे क्लिक करना है। नाउ हु इज आस्किंग फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो डियर क्लाइंट जो होगा हमारा वो बिल्कुल फ्रेश होगा, यानी उसके पास आईडी पासवर्ड तो होगी नहीं, वो पहली बार अप्लाई कर रहा है। ये तो उसके लिए है जिसके पास आईडी पासवर्ड है, जो लॉगिन कर सकता है। सबसे पहले क्लाइंट का आईडी पासवर्ड जनरेट करना होगा। आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए, आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद ही हम ST1 भर सकते हैं। तो इसके अंदर लॉगिन करने के लिए पहले हमें लॉगिन डिटेल्स फिल करनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास न्यू यूजर्स टू क्लिक हेयर। आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। ओके, तो ये फॉर्म है आपका लॉगिन आईडी जनरेट करने का। यूजर नेम मतलब यूजर नेम जो होगा आपका, वो यूजर नेम कैन बी 6 to 12 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी नंबर अल्फाबेट दोनों हो सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट, इट कैन कंटेन द स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर ओनली। ओके, यूजर नेम कभी भी कैपिटल लेटर्स पे नहीं होता, और ये आईडी आपका यूजर नेम किसी और के पास नहीं होना चाहिए। अगर किसी और को पहले से अलॉट हो चुका है, अब एक एरर मैसेज आ जाएगा कि दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी अलॉटेड, तो आप आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। तो लेट से कोई कंपनी है, उसका बनाता हूं मैं RSFX_954। ओके, नाउ ईमेल एड्रेस ऑफ एसएससी फॉर कम्युनिकेशन। एसएससी मतलब टैक्स पेयर, यानी आपकी कंपनी का जो ईमेल एड्रेस है वो दो, उस पर आपका पासवर्ड ये डिलीवर करेंगे। तो आईडी बिल्कुल सही देना, अदरवाइज पासवर्ड आपको मिल नहीं पाएगा। ओके, नाउ नेम ऑफ द यूनिट, आपकी कंपनी का भी नाम है, जिस भी क्लाइंट का आप अप्लाई कर रहे हो उसकी कंपनी का, उसकी फर्म का जो भी नाम हो यहाँ पे डाल दो। डेजिग्नेशन, इस कंपनी के अंदर जो भी बंदा किसी पोस्ट पे हो वो पोस्ट डिफाइन करो यहाँ पे। लेट से मेरी कंपनी का जो बंदा है वो पोस्ट डायरेक्टर है। अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप फर्म होगी तो आप यहाँ पे पार्टनर फिल करोगे। अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप होगी तो यहाँ पे प्रोप्राइटर आएगा। कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो डायरेक्टर। ओके, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्टी आएगा। यहाँ पे क्या, फिर डायरेक्टर एक कंपनी में मोर देन वन भी हो सकते हैं, सेम विद द पार्टनरशिप भी मोर देन वन हो सकते हैं। तो आप किसी भी एक डायरेक्टर का नाम लेके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मिडिल नेम जो भी हो, लास्ट नेम जो भी हो, उसका फोन नंबर एंड मोबाइल नंबर। गाइस यहाँ पे देखो, जो टैब मैंडेटरी है उसको फिल करना कंपलसरी होता है, ठीक है। ये टैब मैंडेटरी नहीं है, अगर मिडिल नेम नहीं भी है तो स्किप कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने सबमिट करना है। यहाँ पे मैसेज आएगा, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद ACES, द पासवर्ड हैज बीन डिलीवर्ड टू योर ईमेल आईडी, वंस यू रिसीव द पासवर्ड प्लीज लॉग इन टू ACES एप्लीकेशन एंड फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी आपकी आईडी यहाँ पे लॉग इन सक्सेसफुली हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। पासवर्ड अपनी मेल आईडी से निकालो आप। लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ से हम साइड बाय साइड जीमेल ओपन कर लेंगे।
जिस पे मैंने पासवर्ड मंगवाया होगा। फिलहाल कोई पासवर्ड भी ऐसा आया नहीं है। कई बार पासवर्ड 1-2 मिनट के अंदर आता है, थोड़ा वेट कर लेना। तो अपनी हम आईडी फिल करते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा पासवर्ड के लिए। जैसे ही पासवर्ड डिलीवर होता है आपको फॉर्म ST1 भरना सिखाता हूँ। चलो, आपके पास ऐसे मेल आ जाएगी ACES एडमिन के नाम से। इसमें आपका ID पासवर्ड आ चुका होता है। तो ID हमारी यही थी। मैं तब भी एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड पासवर्ड भी इसी तरह हम पिक कर लेंगे यहाँ से। तो ये रहा मेरा पासवर्ड। फिर हम क्लिक करेंगे लॉग ऑन पे। लॉग ऑन करते ही आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। आपका जो भी ओल्ड पासवर्ड इन्होंने मेल पे किया है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल के न्यू पासवर्ड डाल दो कुछ भी। कोई हिंट क्वेश्चन पूछेगा पासवर्ड रिकवर करने के लिए, तो आप जो भी आपका आंसर हो उसको पिक कर लो। हम सिंपली सबमिट करेंगे। सबमिट करते गाइस हम क्या हो जाएंगे, लॉगिन हो चुके होंगे ACS की वेबसाइट पे। ओके, नाउ लॉगिन होने के बाद हमें अपने क्लाइंट का ST1 फिल करना होगा फॉर सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो ST1 कौन से टैब में मिलेगा हमें? दो टैब के यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आते हैं सारे के सारे, ठीक है। प्रोविजनल असेसमेंट, फंड्स, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन। हम इस वाले टैब पे आएंगे और इसके अंदर ऑप्शन होगा फिल ST1। हमने फिल ST1 पे क्लिक करना है। नाउ फॉर्म ST1 ओपन हो गया है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। आपको पहले इस वाले पेज पे तो कुछ भी फिल करना है, बिजनेस के रिगार्डिंग फिल करना है। अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस की पहचान बताओ जिसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन कंपनी का नाम, जो भी आपकी कंपनी का नाम हो। नेम ऑफ एप्लीकेंट मतलब डायरेक्टर का नाम कभी नहीं आता, कंपनी का नाम जिसको आप रजिस्टर कर रहे हो उसका नाम आएगा। का जो भी एड्रेस हो वो यहाँ फिल कर देना आप। फिर यहाँ पूछेगा आपसे स्टेटस। इसके अंदर 3 टैब होंगे आपके, अलॉटेड, अप्लाइड फॉर, नॉट अप्लाइड फॉर। पैन नंबर है तो अलॉटेड, पैन अप्लाई किया है अभी नंबर नहीं अलॉट हुआ आपको तो अप्लाइड फॉर, पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर रखा आपने, है ही नहीं आपके पास तो नॉट अप्लाइड फॉर।
बट गाइज ये दो ऑप्शन आपके लिए नहीं होते, ये होते हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अप्लाई करने आ रही है चाहे सेंट्रल या स्टेट, तो उसके लिए ऑप्शन है। हमारे लिए तो एक ही ऑप्शन होगा, अलॉटेड, यानी पैन नंबर होना कंपलसरी है ST1 फिल करने के लिए। यहाँ पे फिर जो भी पैन नंबर हो आपकी कंपनी का वो डालते ना यहाँ पे। फिर पूछेगा आपसे नेम ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट एज अपेयरिंग इन पैन, पैन कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पे डिक्टो कर दो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट, मतलब कंपनी है क्या आपकी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ट्रस्ट, सोसाइटी, अदर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गाइस जिसका भी अप्लाई कर रहे हो आप, कंपनी का, किसी पार्टनरशिप फर्म का, इंडिविजुअल पर्सन का, प्रोप्राइटरशिप का, वहां से पिक कर सकते हो। सिंपली प्राइवेट लिमिटेड में पिक करता हूँ। एक प्यारा सा मैसेज यहाँ पे जनरेट होता है कि पेन हैज बिकम मैंडेटरी फॉर अदर देन गवर्नमेंट कैटेगरी यूजर्स। लाइन आपको क्लियर होगी, पैन नंबर कंपलसरी है सिवाय गवर्नमेंट कैटेगरी के अलावा। अगर डियर आप यहाँ पे अदर पिक करते तो आपको यहाँ पे अदर में मेंशन करना पड़ता अदर्स में हो के आप। अगर आप पिक करते यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो आपको पिक करना पड़ता सेंट्रल की स्टेट, ठीक है। ओके ना, अगर आप पिक करते हैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप या फिर ट्रस्ट तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर का या फिर ट्रस्टी का नाम लिखना पड़ता। आगे चलते हैं। पूछ रहा है कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेंट, मतलब जो अप्लाई कर रहा है वो है कौन। सर्विस टैक्स क्या होता है, दो बंदे होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। रिसीवर सर्विस अवेल कर रहा है। लाइक मेरे केस में क्या है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, यू ऑल आर द सर्विस रिसीवर। तो नॉर्मली क्या होता है, ST1 भरने कौन जाता है, सर्विस प्रोवाइडर ही जाता है। जो प्रोवाइड करता है सर्विस उसी को ST1 फिल करना होता है। बट किसी किसी सर्विस के अंदर गवर्नमेंट ये बोलती है कि सर्विस रिसीवर को ST1 फिल करना होगा। वो सर्विसेज कौन सी होती हैं, आई लेट यू नो। तो इसमें क्लियर हो गया कि सर्विस प्रोवाइडर जाता है नॉर्मली, बट किसी किसी सर्विस के अंदर सर्विस रिसीवर भी अप्लाई करता है। ओके, फिर क्या है, नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल प्रेमिसेस या फिर सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन फॉर मोर देन वन प्रेमिसेस। मतलब क्या है इसका कि अगर आपके पास मान लो एक ही कंपनी है, एक ही ब्रांच है, तो आप सिंगल लेके पिक कर सकते हो। बट आपके 5-6 ब्रांच है, गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप 5-6 ब्रांच का सिंगल नंबर ले सकते हो, यानी एक ST1 भर के आपका 5 ब्रांच का एक ही नंबर आ जाएगा, जिसे हम बेसिकली सेंट्रलाइज नंबर बोलते हैं। गाइस यहाँ पे याद रखना, सेंट्रलाइज नंबर लेने के लिए आपके पास सेंट्रलाइज अकाउंटिंग का होना कंपलसरी है। सेंट्रलाइज अकाउंटिंग से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप इस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर उसकी 5-6 ब्रांच है और 5-6 ब्रांच की अकाउंटिंग अगर एक ही जगह हो रही है हेड ऑफिस में, तो आप इसके लिए सेंट्रलाइज नंबर ले सकते हो। अगर उसकी अकाउंटिंग सेंट्रलाइज नहीं हो रही, इट मीन्स कि हर डिपार्टमेंट की अकॉर्डिंग सेपरेट अकाउंटिंग हो रही है, क्या होगा, आपको हर डिपार्टमेंट का ST1 भरना होगा और आपको उतने ही नंबर लेने पड़ेंगे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर सिंगल है तो सिंगल पिक करेंगे, अगर सिंगल नहीं है तो अगर सेंट्रलाइज अकाउंटिंग है तुम सेंट्रलाइज पिक कर सकते हैं। आई विल गो विद द सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन फॉर सिंगल प्रेमिसेस। मैं पिक कर रहा हूँ सेंट्रलाइज फॉर सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर सिंगल प्रेमिसेस। नाउ अब क्या है, आपने नाम दे दिया, एड्रेस बता दिया, नंबर दे दिया, कर दिया प्रोवाइडर के रिसीवर। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट, यानी आप जो सर्विस मार्केट में दे रहे हो या देने जाओगे, सर्विस को पिक करो, उस सर्विस के बारे में बताओ, आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने जाओगे। यहाँ पे गाइज काफी सारी सर्विसेज नाम आ जाएंगे अपने आप, तो आपको इनमें से पिक करना होगा। बेसिकली अल्फाबेटिकल होते हैं। आप जो भी सर्विस दे रहे हो अपनी सर्विस को वहां पिक करो। जैसे कि मान लो मेरे केस में मैं CA की सर्विस दे रहा हूँ, आप मोर देन वन भी पिक कर सकते हो, लाइक कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग। एक पर्सन नंबर ऑफ सर्विस पिक कर सकता है अगर प्रोवाइड कर रहा है तो। मान लो गाइस आपकी सर्विस का नाम इसमें लिखा नहीं आ रहा, कोई भी नाम आपकी सर्विस से रिजेंबल नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, तो आप यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी है हमारे पास, अदर टैक्सेबल सर्विसेज अदर देन द 119 लिस्टेड। अगर आपका नाम इनमें नहीं आ रहा 119 में तो आप अदर को पिक कर सकते हो। ओके, पिक करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे। ओके, देखो वो सर्विसेज के नाम यहाँ पे आ गए। दोबारा से क्या है जी, आपको एड्रेस बताना है किसका, अपने बिजनेस का। तो आप दोबारा से एड्रेस फिल करने बैठ जाओ, जो भी एड्रेस हो आपके बिजनेस का। आई थिंक एड्रेस फिल करना इट्स नॉट अ टफ डील।
ये फैक्स नंबर है, छोड़ सकते हो उसको। अभी क्या पिक करना है आपने, अभी आपने डिफाइन करना है कमीशन रेट, डिवीजन और रेंज। तो गाइस होता क्या है, टैक्स के अकॉर्डिंग हर एरिया डिवाइडेड होता है। ये क्या होता है, कुछ एरिया मिलके, कुछ रेंज मिलके एक डिवीजन बनता है, अगेन कुछ डिवीजन मिलके एक कमीशन रेट बनते हैं। आपको टैक्स के अकॉर्डिंग जो आपका एरिया डिवाइडेड है आपको पिक करना होगा। लाइक अगर मैं यहाँ बैठ के ना, दिल्ली में बैठ के किसी भी पर्सन का एसटीओन भर सकता हूँ, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, बट मुझे उसके एरिया की नॉलेज होनी चाहिए कि उसका एरिया किस जोन में पड़ता है, किस कमीशन रेट के अंदर आता है, किस डिवीजन के अंदर आता है, किस रेंज के अंदर आता है। टिपिकल पार्ट है ये, टेक्निकल पार्ट भी है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे दिल्ली, डी फॉर दिल्ली पिक करने जाऊँ, डी से दिल्ली का नाम आएगा नहीं, दमन, देहरादून, धनबाद, देवगुरुघर, दुर्गापुर, जो भी है, डी से नाम भी नहीं आ रहा। अगर मैं पिक करने जाऊँ एन से न्यू दिल्ली, एन से भी नाम नहीं आएगा। ओके, लेट्स चेक इट, एन से नाम भी नहीं आ रहा। दिल्ली कहाँ पे आता है, दिल्ली यहाँ नीचे आएगा आपका। सर्विस टैक्स कमीशन रेट दिल्ली 1 2 3 4। अगर सपोज करो अगर पार्टी मेरी लाजपत नगर की है, मैं क्या पिक करूँ, पार्टी अगर रोहिणी की है या पंजाबी बाग की है, पीरागढ़ की है या उत्तम नगर की है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारी पार्टी का किस दिल्ली के अंदर नंबर आएगा 1 2 3 4 के अंदर। तो अभी क्या है, इसके लिए बहुत सिंपल सा टास्क है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है नो योर लोकेशन पे। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद आपको गाइस इतना पता होगा कि आपकी जो कंपनी है, जो क्लाइंट है, वो किस स्टेट में रहता है, बिल्कुल पता होगा। तो जो भी स्टेट है उसको पिक कर लो आप, जैसे कि मैं पिक कर रहा हूँ दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर जो आपका पार्टी है वो किस एरिया में रहता है वो भी पता होगा आपको। लाइक मेरे केस में मैं अगर रोहिणी में हूँ, मेरा ऑफिस, रोहिणी आप पिक करूंगा। आपको खाली इतना वेरीफाई करना होगा कि जो रोहिणी है वो दिल्ली के अंदर नॉर्थ में आता है, ईस्ट में आता है, वेस्ट में या साउथ में। नहीं, आपको उसका जोन डिफाइन करना होगा। तो लाइक अगर दिल्ली वन कौन पिक करेगा, उन्होंने साफ डिक्लेयर कर दिया सर दिल्ली वन पिक वो करेंगे जो न्यू दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली वाले हैं। 2 पिक करेंगे साउथ दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली वाले। 3 पिक करेंगे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वाले, वेस्ट दिल्ली वाले, और जो भी आपका NS8 के आसपास के एरिया होते हैं वो। तो यार आपको अपना एरिया, जो क्लाइंट है उसका एरिया डिफाइन करना होगा, वो किस जोन में आता है ये निकालना होगा। उसके बाद ये फॉर्म क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे रोहिणी कहाँ पे आता है, रोहिणी वैसे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है, क्या पिक करेंगे दिल्ली 3। मैं दोबारा उसी फॉर्म पे जाऊंगा और यहाँ से सर्विस टैक्स दिल्ली 3 पिक कर लूंगा। ओके, पिक करने के बाद पेज एक बार रिफ्रेश होगा और वेट करना कुछ सेकंड का, फिर डिवीजन ओपन हो जाएगा। इन डिवीजन समझ नहीं आएगा कि हम क्या पिक करें, तो दोबारा उसी पेज पे आ जाओ। गाइस जो भी आपका आंसर था, फिर मैं रिपीट करता हूँ, जो भी आपने आंसर पिक किया था कमीशन रेट का, उसके सामने क्लिक करना। ऊपर देखो क्या आएगा, कमीशन रेट लिखा हुआ है तो डिवीजन लिखा आ जाएगा। मेरा आंसर दिल्ली 3 था, आई क्लिक ऐसा, उसके ठीक सामने क्लिक करना है। देखो डिवीजन आ गया ना। डिवीजन 11 कौन पिक करेगा, नॉर्थ दिल्ली वाले, 12 वेस्ट दिल्ली वाले, 13 ये दिल्ली वाले, इसी के अकॉर्डिंग एंड सो ऑन पता रहेगा आपका। ठीक है, तो आपको जोन का पता है अपने क्लाइंट का। तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का क्या पड़ता है 11, मैं यहाँ पे आके डिवीजन 11 पिक कर लूंगा। इस अगेन रिफ्रेश होगा, वेट ना, आपका रेंज ओपन हो जाएगा। रेंज फिर अगर समझ नहीं आ रहा तो वही सेम हम रिपीट करेंगे, जो भी हमारा आंसर था उसके सामने क्लिक करना है आपने, यहाँ से डिवीजन की जगह रेंज ओपन हो जाएगा। ये देखो आ गया रेंज। नाउ रेंज 51 कौन पिक करेगा, रेंज 51 वो पिक करेगा एसएससी, वो एसएससी पिक करेगा जिसकी कंपनी का नाम ए से लेकर सी से स्टार्ट होता है। डी से आई वाले 52 पिक करेंगे, जे से एन वाले 53, ओ से आर वाले 54 एंड एस से जेड वाले 55। तो आपकी कंपनी की, क्लाइंट की कंपनी का पहला लेटर जो भी आता है उसको पिक करो। जैसे मेरे केस में आर था, मैं आर यहाँ पे हमारा आएगा 54 के अंदर, तो यहाँ पे जाके सिंपली 54 क्लिक करेंगे। ठीक है, तो गाइस आई थिंक पहला पेज पूरा क्लियर हो गया आपको कैसे क्या फिल करना है। मूव करते हैं आगे। ओके, पहले पेज पे हमने जो भी बताया आइडेंटिफिकेशन वो बिजनेस के लिए बताई। अब हमें क्या बताना है, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ प्रोप्राइटर। अगर कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो पार्टनर के नाम बताओ, अगर पार्टनरशिप में, या फिर अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड है तो डायरेक्टर का नाम, ट्रस्टी है तो ट्रस्टी का नाम, अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। मतलब उस कंपनी के अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, साथ में ये भी डिक्लेयर करो। जितने भी आपके पार्टनर होंगे, डायरेक्टर होंगे या फिर प्रोप्राइटरशिप का, उन सभी के नाम को ऐड करने होंगे। जैसे हम पिक करते हैं जो भी इनका एड्रेस हो, इनका फोन नंबर। अगर ये डायरेक्टर आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है, आप इन दोनों पर टिक करोगे यहाँ पे। अगर मान लो ये डायरेक्टर ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है
तो यहाँ पे टिक नहीं करना आपने, इसको सिंपली आपने सेव एंड ऐड न्यू करना है। ओके, नाउ ये नंबर 2 डायरेक्टर, मान लो रवि, जो भी इसका एड्रेस हो एंड इसका फोन नंबर। मान लो अगर ये डायरेक्टर ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आपने यहाँ पे टिक करना है, अगेन सेव एंड ऐड न्यू। गाइस इस तरीके से आपकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर होंगे आप उन सभी को एक एक करके ऐड करोगे। जितने भी डायरेक्टर पार्टनर जो भी होंगे उन सभी को आपको नाम डालना कंपलसरी है यहाँ पे। जैसे आपको एक और ऐड करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। फोन नंबर से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए पिक करके हैं, आप जो भी नंबर होगा जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे डिफाइन करोगे उनके अकॉर्डिंग। सेव एंड ऐड न्यू। जिस तरीके से हमने यहाँ पे डायरेक्टर्स की या पार्टनर्स की भी इंफॉर्मेशन फिल कर दी। नाउ फिल करने के बाद हमें यहाँ पे आना है डिक्लेरेशन पे, यानी हम डिक्लेयर करेंगे जो भी चीज़ हमने फिल की है वो सारी करेक्ट है एंड ट्रू है। देखो लिखा भी आता है, आई के बाद यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, यहाँ पे नाम आएगा प्राइस सिग्नेटरी का ऑटोमेटिक, जब आप इसको सेव कर दोगे। I hereby declare that the information given in this application form is true, correct and complete in every respect, and that I am the authorized to sign on the behalf of the registration। वही सेम बात है, आप ऑथराइज कर रहे हो इसको, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एंड कंटिन्यू। मेरा ST1 फॉर्म आपकी साइट पे, इस साइट पे अपलोड हो गया है, सेव हो गया है। ये फॉर्म दोबारा खुल जाएगा एक बार, और ये देखो नाम आ गया ऑथराइज सिग्नेटरी का। गाइस क्या करना है आपने, इस ST1 पेज के 2 प्रिंट निकालने हैं। ये ST1 पेज के आपने 2 प्रिंट यहाँ से निकालने हैं, प्रिंट करना है। एक पेज के साथ तो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल करने के बाद हर एक पेज पे अपने सेल्फ अटेस्टेड साइन करने हैं, यानी अपने साइन करने हैं ऑथराइज सिग्नेटरी के। और दूसरा जो पेज है ST1 का, वो पेज एंड वो सेट जो आपने अभी स्टेपल किया है, वो सेट लेके डिपार्टमेंट पहुंच जाओ, और विद इन 7 डेज पहुंचना कंपलसरी है। अगर आपने आज फिल किया ये फॉर्म तो आज से 7 दिन के अंदर ST1 जमा करना डिपार्टमेंट के अंदर कंपलसरी है। या तो खुद जाके जमा करो या फिर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो आप। तो वहां से क्या होगा, आपका सेट जो है जिसपे आपने ST1 और साथ में डॉक्यूमेंट जो लगाए थे आपने, जिसपे आपने साइन किया है, वो सब वहां पे सबमिट कर दो। दूसरा जो पेज है ST1 का, उस पर आप रिसीविंग लेके आ जाओ, वो आपकी एक डेट वाली स्टैम्प की मोहर मार देंगे, वो रिसीविंग होगी, वो लेके आ जाओ कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करते क्या होगा, मेरा नंबर आ जाएगा, देखो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन नंबर इज दिस, मेरा पैन नंबर साथ में SD041 आ गया। ठीक है, तो जो सर्विसेज नंबर होता है हमारा, वो क्या होता है, आपका पैन बेस होता है। पैन नंबर आगे होता है, फिर आपका SD001 041 समथिंग नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सबमिट करनी है आपने, या तो रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से, या फिर आप खुद जाके जमा कर दो विद इन 7 डेज, कंपलसरी है। ओके, नो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे गाइज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके हर एक केस में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे आएंगे। तो ये सेट आपने सारे तैयार करने होंगे। ओके, इस सेट को आपने ST1 को स्टेपल करके हर एक पे साइन करके आपने 7 दिन के अंदर वहां भेजना है, अदरवाइज ये फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से आपको ST1 फिल करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको एक चीज और सिखा दूं, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपने, ये फॉर्म प्रैक्टिस कर लो, फिल कर लो, सबमिट भी कर दो, बट उसके बाद उसको विड्रॉ जरूर कर लो। विड्रॉ क्यों करना है गाइस, कि हमें प्रैक्टिस, हमारा पर्पस प्रैक्टिस था। ठीक है, तो ये नंबर उनको, अगर आप फॉर्म नहीं भी भेजोगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजोगे, 7 दिन के बाद आपका फॉर्म ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि हम ये काम खुद ही कर लें, प्रैक्टिस हो गई हमारी, अपने नंबर विड्रॉ कर लिया। फॉर अ गुड प्रैक्टिस आपने इसको विड्रॉ भी करना होगा। विड्रॉ के लिए देखो अभी आपने जाना है दोबारा REG के अंदर, यहाँ पे सर्विसेज अभी एक्टिवेट नहीं हुई हैं, अभी 3 ही सर्विस आ रही हैं, और इसको दोबारा एक बार साइन आउट करना है और फिर से एक बार साइन इन करना होगा। तो जितने भी टैब थे वो सारे दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं दोबारा से साइट पे आ गया ACS की, और अब मेरे पास लॉगिन ID पासवर्ड है, तो मैं इसमें लॉगिन कर जाऊंगा। ठीक है, ये आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने बोलेगा, अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट करो, एल्स इसको स्किप कर दो। तो देखो मैं दोबारा से जा रहा हूँ, और आप देखो सारी सर्विस एक्टिवेट हो गई। ऑप्शन दिखेगा आपको विड्रॉ ST1, मैं यहाँ से विड्रॉ कर रहा हूँ ST1, दोबारा फॉर्म खुल जाएगा आपका। शिट यार, तो मैं एक बार दोबारा से लॉगिन करता हूँ। विड्रॉ ST1, ये फॉर्म दोबारा से ओपन हो गया। अभी आपसे पूछेगा विड्रॉ करने का कारण क्या है, मार्क्स फॉर ऑफ द SSC।
तो आप कुछ भी यहाँ मेंशन कर दो, अदर्स बी प्रोफेशनल रिमार्क्स देते वक्त। फिर इसको अपने विड्रॉ करना है। आर यू श्योर? यस। तो नाउ आपका ST1 फॉर्म जो आपका नंबर अलॉट हुआ था वो आपका विड्रॉ हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्विस टैक्स कोड हैज बीन विड्रॉ सक्सेसफुली। गाइस आपकी जो आईडी पासवर्ड थी ये भी ब्लॉक हो गई है। अगर आप चाहोगे दोबारा से यूज करना तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको विड्रॉ कर दिया है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ दोबारा से। तो यहाँ मैसेज आएगा या तो आपने विड्रॉ कर लिया है या रिजेक्ट हो गया, कैंसल्ड है। ठीक है, यू कैन नॉट लॉग इन विद दिस यूजर नेम। ओके गाइस, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।